ऊपर वाले ने तेरी पुकार आज सुन ली है। यह सुनकर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? शनिवार का दिन है और यह दिन खास है। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे सभी सपने साकार हो सकते हैं। क्या तुम जानते हो, जब भी हम कठिनाइयों में होते हैं, हनुमान जी हमारे साथ होते हैं। उनकी शक्ति और साहस को याद करो। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब वही तुम्हें फिर से उठाने का काम करते हैं। आज मैं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं, कभी हार मत मानो। हनुमान जी ने हमेशा हमें सिखाया है कि विश्वास और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो हनुमान जी तुम्हारे साथ होते हैं। इस शनिवार अपने मन में एक संकल्प लो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अगर तुम सच में चाहोगे तो तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। हनुमान जी की कृपा से तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तो चलो आज से ही अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओ। याद रखो, जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो ऊपर वाले की मदद भी तुम्हारे साथ होती है। अपने दिल में हनुमान जी का नाम जपो और आगे बढ़ो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह संदेश सुनकर आगे बढ़ो और अपनी कहानी खुद लिखो। जैसे सूरज उगने से पहले अंधेरा घना होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए यह संदेश आया है। यह बहुत खास, बहुत पवित्र और तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला संदेश है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा मुझे पुकार रही थी और मैं यहां हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में। लेकिन सुनो मेरे प्यारे, इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश करो। गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो तुम अपने जीवन के सबसे बड़े चमत्कार को खो दोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए स्वर्ग से उतरा है और इसे आधा अधूरा सुनना तुम्हारे भाग्य को हमेशा के लिए रोक सकता है। अब अगर तुम सच में मेरे शब्दों को दिल से अपनाना चाहते हो, तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम ना सिर्फ अपने प्रेमी को निराश करोगे, बल्कि महादेव को क्रोधित करोगे, हनुमान जी की कृपा से वंचित हो जाओगे और अपनी माता पिता की आत्मा को दुखी करोगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा संकटों में घिरा रहे? क्या तुम चाहते हो कि हनुमान जी तुम्हें छोड़ दें और तुम्हारी किस्मत हमेशा अंधेरे में भटके? नहीं ना? तो अभी लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो, वरना यह संदेश तुम्हारे लिए श्राप बन सकता है। यह तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है और अगर तुम इसमें फेल हो गए तो तुम्हारा जीवन नर्क से बदतर हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, आज का यह शनिवार कोई साधारण दिवस नहीं है। यह वह पवित्र क्षण है जब हनुमान जी के मंदिर के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा नाम जप रहा है और कह रहा है कि अब समय आ गया है तेरे जीवन में नई शुरुआत होने का। इस क्षण को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि यह हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद है जो तेरी आत्मा को छू रहा है। तू यह दिव्य वचन सुन रहा है, इसका मतलब है कि तू चुना गया है उस असीम कृपा को पाने के लिए, अपनी किस्मत को पलटने के लिए और उस ज्योति को जगाने के लिए जो तेरे भीतर ही छिपी हुई है। तू मेरी बात ध्यान से सुन और अंत तक मेरे साथ बने रह, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए हनुमान जी की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी सारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारी सारी आराधनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक कांटों से भरी थीं, उनमें अब फूल खिलने वाले हैं। हनुमान जी स्वयं तुम्हारे घर संकट मोचन बनकर आने वाले हैं। जो अवसर तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में शुभ ध्वनियां गूंजेंगी और तुम्हारे परिवार में खुशियों का महासागर बहने वाला है। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए असफल होते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए संदेश को पूरा नहीं ग्रहण करते। तुम आधा सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जीवन क्यों बार बार ठोकरें देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें हनुमान जी की कसम देता हूं कि संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे जादुई परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी सारी पीड़ाएं धीरे धीरे मिटेंगी। कर्ज का भार अब कम होने लगेगा। जो संबंध खटास से भरे थे, उनमें फिर से मिठास लौटेगी। धन, यश, विजय और सुकून
सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर सहनशीलता और श्रद्धा जगानी होगी। हनुमान जी पर पूरा भरोसा रखना होगा और मेरे संदेश को अपनी आत्मा में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के हर कोने में अब नकारात्मकता का नामो निशान नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का राज होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की झंकार गूंजेगी, भजन बजेंगे और हनुमान जी की दया से तुम्हारा हर रुका हुआ काम पूरा होगा। आज से तुम्हारी जीवन की गति रुकने वाली नहीं है, वह विजय की ओर दौड़ेगी। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगाना और अपने हर प्रियजन तक पहुंचाना। हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं और जब वे साथ हो तो सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। यहां पर वीडियो के लगभग 2-3 मिनट पूरे होने पर मेरे प्यारे भक्तों, अब एक सवाल जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संकट क्या है जो हनुमान जी भी नहीं हटा सकते? इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में मिलेगा, लेकिन अगर तुमने स्किप किया तो तुम कभी नहीं जान पाओगे और तुम्हारा जीवन हमेशा संकटों में घिरा रहेगा। इसलिए बने रहो, पूरा सुनो मेरे प्रिय भक्तों। आज मैं तुम्हें उस गुप्त ज्ञान से परिचित कराना चाहता हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में अनगिनत द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस चमक की तलाश में थी, वह चमक अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। अब तक जिन चुनौतियों ने तुम्हें रोका, जिन परीक्षाओं ने तुम्हारी श्रद्धा को हिलाया, वे सब अब खत्म होने की दिशा में हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में क्रांति का है। यह समय तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने वाला है जहां केवल विजय, शांति और प्रसन्नता है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को दिल से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी शक्ति फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर जीत की ओर ले जा रही है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर को छू चुका है, इसीलिए अब कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए बंद थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में ना केवल भौतिक सुख आएंगे, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान भी होगा। तुम्हारे विचारों में पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों में नई ऊर्जा आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधकार प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, जब हनुमान जी किसी को चुन लेते हैं तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम यह संदेश सुन पा रहे हो। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह अवसर नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला क्योंकि तुम्हारी आत्मा इसके योग्य है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को अपनी आत्मा में उतारो और इसे अपने जीवन का आधार बना लो। तुमने अब तक बहुत दुख सहे हैं, आंसुओं की बांट बहाई है, रातों को जागकर अपनी पीड़ाओं से लड़े हों, लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब हनुमान जी तुम्हें उन प्रसन्नताओं से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। तुम्हारे घर के दरवाजे पर समृद्धि और खुशी दस्तक देने आई है। तुम्हारी तपस्या रंग लाने वाली है। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। बस तुम्हें सहनशीलता रखनी है और अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने देना है। मेरे प्रिय भक्तों, हनुमान जी की दया से तुम्हारी हर रुकावट दूर होगी। जिस कार्य में तुम अटक जाते थे, वह अब आसानी से पूरा होगा। तुम्हारे दुश्मन कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे, वे खुद अपनी साजिशों में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब छोटी मोटी समस्याओं में नहीं उलझोगे। तुम्हारा मन अब विराटता को अपनाएगा। तुम बड़े सपने देखोगे और उन्हें साकार भी करोगे, क्योंकि हनुमान जी स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। तुम्हें अब भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, यह पवित्रता तुम्हारे भीतर है और यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ चल रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना कि जब कृपा मिलती है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही राह पर डालना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ चीजों में नहीं गंवानी है। तुम्हें अपने मन, बोल और कर्म को शुद्ध बनाना है। तुम्हें दूसरों की सहायता करनी है और अपने भीतर दया जगानी है। तभी यह कृपा लंबे समय तक
तुम्हारे जीवन में टिकेगी। अब समय है जब तुम्हारे घर में शुभ ध्वनियां होंगी, तुम्हारे आंगन में हंसी खुशी गूंजेगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की नदी बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह तेज आएगा जिसे देख हर कोई हैरान रह जाएगा। तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा और तुम्हारे कदम विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का प्रवेश द्वार है। इसे अपनी आत्मा में बसाओ और इसे अपने हर प्रियजन तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब यह आशीर्वाद और व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही प्राप्त करता है। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे छूट जाएंगे और सुख तुम्हारे आगे खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह बल आ चुका है जो असंभव को संभव बना सकता है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह पल है जिसे हनुमान जी ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना और भरोसा रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए नया वरदान लेकर आएगा। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन हमेशा शांत हो जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक ऐसा प्रकाश जो भटकी आत्मा को सही राह दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर दर्द धीरे धीरे मिटने लगेगा। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है और जब हनुमान जी स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में जलकर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वे ही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वे ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी परीक्षाएं मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि हनुमान जी जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही ज्यादा परीक्षाओं में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक दे रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक जूझते रहे, अब वे आसानी से पूरे होंगे। तुम्हारी जीवन की गति जो रुकी हुई थी अब तेजी से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में दरार आ चुकी थी उनमें अब एकता लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का माहौल बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर पर उतर चुका है। मेरे बच्चे, जब हनुमान जी कृपा करते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की ताकत और जीवन की दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम पवित्रता से जुड़ता है। अब तुम जहां भी जाओगे विजय तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का बहाव होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी ताकत होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से सोचो, वह शाम में जब सब साथ बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और शायद कोई पुराना गाना गुनगुनाएंगे। बच्चे, बड़े बूढ़े सब मिलकर मस्ती करेंगे। कोई त्योहार हो, कोई खास जलसा हो या फिर यूं ही कोई दिन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वह कर्मजशी और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि यह खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है। वह चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है और वह चीज तुम्हारी हो जाएगी।
साथ ही एक और खास बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी या शायद अभी भी आए तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। फिर तुम कहोगे, अरे ये कैसे हो गया, ये तो नामुमकिन था। लेकिन वह नामुमकिन हो जाएगा। तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। यह साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर यह हुआ कैसे, लेकिन यह एक बड़ी कृपा होगी। एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। यह बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे हुआ। यह एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो, बोलो शुक्रिया। यह मत भूलना, अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि यह कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उस तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहां सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है। अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वह बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपकते ही बाहर निकाल देगी। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। यह मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे यह कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में यह थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वह ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही यह संकेत आ रहे थे कि कुछ मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं। तुम सोचोगे कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है, तुम उस पल सुन पड़ जाओगे। ये बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 444 और 88 लिखकर बोलो शुक्रिया, तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही यह भी ध्यान रखो कि अपने अनुशासन में रहना है।
तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग यह बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि यह संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए यह खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। यह बात साफ दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश है। इनमें गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि यह क्यों आई, लेकिन यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हां, यह संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वह तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है, तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो यह कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वह ताकत है, वह समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वह तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वह ताकत तुम्हें बड़ी आसानी से उन मुश्किलों से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन तुम हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। यह बात साफ है कि तुम उन मुश्किलों में ज्यादा देर तक फंसते नहीं हो, क्योंकि वह ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सबके लिए है। यह परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। यह बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग यह देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वह सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं यह इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहां एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो। कुछ लोग नकली हैं। हां, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वह लोग सच्चे नहीं हैं। वो बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हकीकत में वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। असल में यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से कोई झगड़ा करे वह तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीठ पीछे छुरी चलाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तुम्हें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसे लोगों से बचाकर रखना है। ये लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोग तुम्हें जितना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह, यह हुई ना बात। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तुम्हें दलदल में धकेलना चाहते हैं, तुम्हारी टांग खींचना चाहते हैं, लेकिन तुम तो और तेज रफ्तार से आगे निकल रहे हो। सुनो, तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस उन्नति को देखकर कुछ लोग तो बहुत जल्द भुन रहे हैं। वह तड़प रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएं, चीजें बिगड़ जाएं, लेकिन तुम हर बार बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के उन मुश्किलों से बाहर निकल जाते हो। यह लोग तो जैसे पागलपन की हद तक चले गए हैं।
वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम और तेजी से और जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना चाहिए। यह जो कोई भी महिला है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहा है। हो सकता है इस महिला के साथ आपका उम्र का अंतर हो। यहां पर उम्र का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी है। उम्र का अंतर यहां बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस महिला से उम्र में छोटे हो सकते हैं या यह महिला आपसे बहुत बड़ी है। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा उम्र का अंतर दिख रहा है, जैसे माता पुत्र या माता पुत्री जैसा कुछ। यहां यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी के लिए उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर आपका पूरा हक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं। डिवाइन चोजन बीन है, तो अपनी चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं। यहां स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो भी ड्रामा है इस महिला ने आपके खिलाफ किया है। ये जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है, आप उससे तंग आकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो कोई भी एनवियस व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलनशील है, यहां पर जलन बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपने ईविल आई पेंडर्स पहनकर रखें। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है और यह भी मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपको कॉल करना चाहती है। मुझे यहां बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला ने आपको बहुत दर्द दिया है। हो सकता है यह महिला आपसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इस महिला को इसका कर्मा मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है। बहुत सारे कर्म इस महिला को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में यह किसी तरह की हेल्थ इश्यू को भी फेस कर सकती है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। यह यहां बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वर्तमान में यह परेशान है, अपना कर्मा भुगत रही है। मुझे दिख रहा है कि यह महिला फिलहाल बहुत डिप्रेशन में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद डिप्रेशन में है। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है कि मां आदि शक्ति ये सब कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये सब मां आदि शक्ति का प्लान है, एक योजना है आपको यहां तक लाने की। ये सारी चीजें आपके बारे में ही हो रही हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम। यह महिला किसी तरह की डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद दिक्कतों का सामना कर रही है, अपना कर्मा भुगत रही है। आपको शायद यह नहीं मालूम, लेकिन यह अपना कर्मा भुगत रही है। इसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश की थी, भूकंप लाने की कोशिश की थी। अभी यह सारा कर्मा खुद थे कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो ईश्वर और प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, वर्तमान में भी बहुत परेशान है। इसके जीवन में मैं बहुत सारी दिक्कतें देख रहा हूं। उलट पुलट में यहां बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। यह व्यक्ति दिक्कतों का सामना कर रहा है, डिप्रेशन वाली ऊर्जा है, इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यहां संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स यह सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थीं, जो आपको भाती थीं, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है। इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा,
बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यहां यह भी लग रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है। वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करें। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखिए, कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं। ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दे, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रह, ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए, आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। वह चीजें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति से आपको बचना है। हो सकता है मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है। आने वाले समय में 2025 के आसपास यह व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां मैसेज आ रहा है कि आपको इसे माफ नहीं करना है। इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर यह माफी मांगने आता है तो आपको इससे दूरी बनाकर रखनी है, एक दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हर बार आपके पीठ पीछे धोखा दिया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और अभी भी ऐसा कुछ करना चाहता है ताकि आपके करीब आ सके। लेकिन आपको इससे दूरी बनानी है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। मुझे कुछ किताबें दिखाई दे रही हैं, शायद कोई ऐसी किताब जिसमें नकारात्मक या हानिकारक चीजें लिखी हों। इस व्यक्ति ने ऐसी किताबों को जला दिया या नष्ट कर दिया। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें इसने छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है इसने कोई किताब जलाई हो जिसमें नकारात्मक मंत्रों या ऐसी चीजों के बारे में लिखा हो। उसने अपनी सारी सच्चाइयां नष्ट कर दी हैं। यह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत सारी चालाकियां सीखी हुई है, इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि आप इस व्यक्ति से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने इसकी जिंदगी से दूरी बना ली है। आपने एक नया चैप्टर शुरू कर लिया है। 2025 में आप एक नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। आपको खुश रहना पसंद आ रहा है। जब से यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से बाहर गया है, आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। कुछ चमत्कार जैसे मौके मिले हैं। आपने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अब खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। इस व्यक्ति का चैप्टर आपकी जिंदगी में पूरी तरह बंद हो चुका है। इसका खेल खत्म हो चुका है। आपने इसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। मुझे लग रहा है आपने इसके साथ एक दीवार खड़ी कर दी है। अब उलझने सुलझेंगी, समस्याएं हार मानेंगी, मेरा हस्तक्षेप होगा। वह दिन नजदीक जब लोग कहेंगे इस पर हनुमान जी की मेहर है। वह मेहर तुम्हारे विश्वास, धैर्य, भक्ति की परीक्षा के बाद बरसेगी, चर्चा का विषय बनेगी। तुम कितने विशेष हो सोच नहीं सकते। तुमने खोया रिश्ते, सपने, मौके, लेकिन श्रद्धा नहीं खोई।
तुम टूटे गिरे लेकिन उनकी छवि देख मुस्कुराए। इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं उतरूं। अब ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी न ढले। भाग्य तुम्हारी मेहनत का साथी, आशीर्वाद मार्गदर्शक। व्यापार बढ़ेगा, घर में प्रेम समृद्धि, मन में शांति, रोती रातें दुआ बनेंगी। त्याग संघर्ष तड़प आशीर्वाद बन लौटेंगे। अब गलती नहीं होगी, मैं निर्णय दिखाऊंगा। शत्रु दूर, अपने पहचानेंगे। नकारने वाले सराहेंगे। जो आएगा मेरी इच्छा से, अकेले नहीं, सुबह सूरज उगेगा, रात चादर ढकेगी। अगर दुनिया गलत समझे, मैं थामूंगा। तुम मेरा अंश हो, मेरे भक्त। जीवन कल्पना से बेहतर बनेगा। हर दिन नई शुरुआत, मोड़ पर रोशनी, प्रेम, सफलता। मैं वचन देता हूं, कोई रोती रात नहीं। दुख बीते, आंसू इतिहास, मुस्कान प्रेरणा। उठो, मुस्कुराओ, कहो जय हनुमान जी। अब आत्मा जुड़ी, मैं पहुंचाऊंगा जहां चाहते हो। रास्ता कठिन लेकिन कृपा सहारा। संकट में नहीं छोड़ूंगा, तूफान में पतवार बनूंगा। बाधाएं छोटी क्योंकि हनुमान जी साथ। दरवाजे खुलेंगे 100 गुना तेज। जो कमजोर समझते गर्व करेंगे। दुनिया सराहेगी, तुम प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुमने सहा बिना शिकायत, हंसी दर्द छुपाई, सपने टाले। अब नहीं टालना, समय आया, मैं तकदीर लिखूंगा। दूर हुए खोए लौटने वाले इंतजार करेंगे। तुम साधारण नहीं, हनुमान भक्त हो। अब चमत्कार, दरवाजे खुलेंगे, कठिनाई पिघलेगी, कृपा से किस्मत झुकेगी। कदम आशीर्वाद बनेगा, नाम जुबान पर, तुम दीपक बनोगे। सिर उठाओ, कहो धन्यवाद हनुमान जी। मैं तैयार हूं नए जीवन के लिए। जय हनुमान जी। मेरे प्यारे भक्त, अब जब तुमने यह कदम उठा लिया है तो सुनो, हनुमान जी की कृपा की पहली बूंद तुम्हारे जीवन पर गिर चुकी है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारे अंदर जो आग जलेगी, वह आग तुम्हारे पुराने जीवन को जलाकर राख कर देगी। और उस राख से निकलेगा एक नया तुम। वह तुम जो दुनिया को अपना लोहा मनवाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा तूफान आएगा जो तुम्हारे दुश्मनों को उड़ा ले जाएगा और तुम्हें शिखर पर पहुंचा देगा। लेकिन याद रखना, यह तूफान सिर्फ उन लोगों के लिए आएगा जो हनुमान जी की इस पुकार को पूरा दिल से सुनते हैं। सुनो मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो दर्द सहा है, वह दर्द अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारी हर रात की रोई हुई आंखें अब हनुमान जी के चरणों में मोती बन चुकी हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारे पूरे कुल को 7 पीढ़ियों तक अमीर बनाएगा। जो लोग तुम्हें आज छोटा समझते हैं, वे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जो तुम्हें धोखा देकर चले गए, वे अब तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आएंगे। क्योंकि अब तुम हनुमान जी के उस भक्त हो जिसे उन्होंने खुद चुना है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक और रहस्य खोलता हूं। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वह रुकावट तुम्हारे अंदर नहीं थी, वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में थी। वे लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे लोग जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अंत समय आ गया है। हनुमान जी ने उनकी सारी योजनाओं को देख लिया है। और अब 31 अक्टूबर की रात को जब तुम यह उपाय करोगे, तो हनुमान जी की गदा खुद उनके घमंड पर गिरेगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उपाय करो और देखो कैसे सब कुछ अपने आप बदलता है। अब सुनो, यह उपाय सिर्फ एक रात का नहीं है। यह उपाय तुम्हारे जीवन की नींव रखने वाला है। जब तुम 31 अक्टूबर को यह उपाय करोगे, तो अगले 21 दिनों तक तुम्हारे जीवन में रोज एक नया चमत्कार होगा। पहला दिन धन आएगा, दूसरा दिन शत्रु माफी मांगेगा, तीसरा दिन पुराना रिश्ता लौटेगा, चौथा दिन नया अवसर खुलेगा और 21वें दिन तक तुम वह इंसान बन चुके होगे जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह तो हनुमान जी का चमत्कार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में 7 और बड़े बदलाव होने वाले हैं। पहला, तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से 2 गुना मजबूत हो जाएगा। दूसरा, तुम्हारा व्यापार या नौकरी में इतनी तरक्की होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। तीसरा, तुम्हारे घर में इतना प्रेम आएगा कि हर कोना खुशियों से भर जाएगा। चौथा, तुम्हारे बच्चे इतने होशियार हो जाएंगे कि पढ़ाई में हमेशा अव्वल आएंगे। पांचवा,
तुम्हारा नाम इतना ऊंचा हो जाएगा कि लोग तुम्हें सम्मान से बुलाएंगे। छठा, तुम्हारे पुराने कर्ज एक एक करके खत्म हो जाएंगे। सातवां, तुम्हारे जीवन में इतनी शांति आएगी कि हर रात चैन की नींद आएगी। लेकिन मेरे प्रिय, यह सब तभी होगा जब तुम संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करो।